नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर सामने आ रही है, रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, वायनाड सीट छोड़ सकते हैं राहुल गांधी। वायनाड सीट छोड़ सकते हैं राहुल गांधी। वायनाड से प्रियंका गांधी बनाई जा सकती हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। तो दोनों ही सीटों को लेकर राहुल गांधी का फैसला आखिरकार सामने आ गया। चुनाव नतीजे आने के 8 दिन के बाद राहुल गांधी का यह फैसला सामने आया है। 14 दिनों का समय किसी भी प्रत्याशी को मिलता है और उसके बाद राहुल गांधी के फैसले को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। रायबरेली और वायनाड सीट में से किसका चुनाव करेंगे, इसको लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन अब राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट का चुनाव किया है, जिसको लेकर उम्मीदें भी लगाई जा रही थी। लेकिन वायनाड से प्रियंका गांधी उम्मीदवार बनाई जाएंगी, इस पर आधिकारिक तौर पर अभी कांग्रेस की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह माना जा रहा है कि वायनाड से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उपचुनाव में उतर सकती हैं। तो राहुल गांधी 14 दिनों के अंदर वायनाड या रायबरेली में से कोई एक सीट नहीं छोड़ते तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो राहुल गांधी को अपनी संसद से सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ है पूरे नियम, क्या कहते हैं ये नियम। संवैधानिक नियमों के मुताबिक अगर कोई विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ता है और जीतता है या फिर कोई उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव जीतता है तो उसे चुने जाने की तिथि से 14 दिनों के भीतर एक सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 101(1) में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1) में साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम जारी हुए अब तक करीब 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक इस बात का फैसला नहीं लिया है कि वायनाड या रायबरेली में से कौन सी एक सीट वो अपने पास रखेंगे। अगर ऐसा फैसला नहीं आता है तो उनकी संसद सदस्यता पर भी खतरा बना हुआ है। तो जिस तरह से दोनों ही सीटों के मामले में राहुल गांधी के फैसले का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, राहुल गांधी ने खुद एक सभा में इस बात को लेकर अपना बयान जारी किया था। उनका साफ कहना था कि अगर वो कर सकते तो वो दोनों ही सीटें अपने पास रखते, लेकिन दोनों में से एक सीट का चुनाव करना होगा नियम के आधार पर। ऐसे में राहुल गांधी ने आखिरकार रायबरेली की सीट का चुनाव कर लिया है। वायनाड को लेकर अब राहुल गांधी वायनाड की जनता से क्या कुछ कहते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी वायनाड सीट से हो सकती है। और ऐसे में जिस तरह से राहुल गांधी की वो सीट 2 बार से रही है, 2019 में भी वायनाड से जीतकर संसद पहुंचे थे राहुल गांधी, अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में वायनाड की सीट पर जनता के मनोबल को बनाए रखने के लिए और जनता के मैंडेट को बनाए रखने के लिए उम्मीद ये की जा रही है कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में गांधी परिवार से उतर सकती हैं। लेकिन अभी इस बात को लेकर इंतजार करना होगा और आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या ऐलान किया जाता है, इसको लेकर अभी वक्त बचा हुआ है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी, सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी की तरफ से कब ये घोषणा की जाती है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वायनाड की सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी, रायबरेली की सीट पर बने रहेंगे सांसद। और इसी खबर पर रायबरेली से संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजू, जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर अभी तक इंतजार की घड़ियां बनी हुई थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रायबरेली के सांसद बने रहेंगे और वायनाड की सीट को छोड़ेंगे राहुल गांधी। बिल्कुल बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से विजय हासिल करने के बाद दोनों जगह से सांसद चुनाव जीते हैं, तो ऐसे में अब आने वाला वक्त ही बताएगा और तय करेगा कि कहां की सीट वो छोड़ते हैं और कहां की सीट पर वो बने रहेंगे। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से अभी तक खबर आ रही है कि वो रायबरेली से बने रहेंगे, यानी वायनाड से इस्तीफा देंगे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि वो इंतजार की घड़ियां कब समाप्त होगी और कब कांग्रेस की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से आधिकारिक घोषणा की जाएगी। जैसा कि आपको बता दूं कि 14 दिन के अंदर का ये समय तय होता है कि एक जगह से अगर कोई 2 जगह से चुनाव जीता है तो एक जगह से उसको इस्तीफा देना होता है। तो ऐसे में जो राजनीतिक सुर्खियां है वो अनेक प्रकार से बनी हुई है। जैसे कि आपको बता दें कि रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ है और पारंपरिक सीट है। तो ऐसे में कयास जो लगाया जा रहा है कि
रायबरेली से वो बने रहेंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का कांग्रेस की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से बयान नहीं जारी किया गया, क्योंकि जो रायबरेली है, रायबरेली से हमेशा से ही गांधी परिवार के बड़े चेहरे चुनावी मैदान में आते हैं और प्रधानमंत्री तक की सीट तक जाते हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस संशय पर कब विराम लगता है। हालांकि सस्पेंस का दौर रायबरेली में शुरू से ही बना रहा। बता दें कि जब चुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी कि कांग्रेस प्रत्याशी रायबरेली से कौन रहेगा, तो ऐसे में आपको बता दें कि रायबरेली में ये जो संशय है एक लंबे अरसे से रहा है। हालांकि लास्ट टाइम राहुल गांधी का चुनावी मैदान में आना तय हुआ और उन्होंने आकर नामांकन किया, जिसके बाद उनको एक बड़ी जीत हासिल हुई और साथ ही साथ वो वायनाड से भी जीत हासिल की है। तो ऐसे में साफ तौर से जो राजनीतिक सुर्खियां हैं वो अभी बनी हुई है। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा राजू हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। जी अनिल जी, जिस तरह से आखिरकार राहुल गांधी की तरफ से सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि रायबरेली के सांसद बने रहेंगे और वायनाड की सीट को छोड़ेंगे। एक तरफ रायबरेली की सीट को लेकर जिस तरह से सोनिया गांधी ने अपनी विरासत यहां पर राहुल गांधी के नाम की है, रायबरेली की जनता से वादा किया था, ऐसे में जाहिर सी बात है कि रायबरेली का चुनाव राहुल गांधी ने किया है। लेकिन वायनाड की सीट को लेकर अब अगर समीकरण की बात करें तो प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन कितना जरूरी है प्रियंका गांधी का वायनाड सीट से उपचुनाव में उतरना? देखिए प्रियंका, शायद इसे ही धर्म संकट कहते हैं, वायनाड या फिर रायबरेली। राहुल गांधी की बात करें तो रायबरेली से जहां उनका सैकड़ों साल पुराना पारिवारिक रिश्ता रहा है, वहीं वायनाड ने मुश्किल के दौर में राहुल गांधी को संकट से उबारा है। जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए तो वायनाड ने उन्हें जिताकर संसद भेजा था। तो राहुल गांधी ने खुद भी ये कह दिया है कि आखिर हमारे सामने बड़ा धर्म संकट सा है। लेकिन जो अंदर की खबर आ रही है, राहुल गांधी अपने पुराने पारिवारिक रिश्ते से जो संबंध रखने वाली रायबरेली सीट है उस पर बने रहेंगे और वायनाड सीट से वो इस्तीफा देंगे। इस तरह की अंदर खाने में खबर चल रही है और इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है वायनाड से प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं। काफी हद तक ये तय भी हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब जो 3 सुरक्षित सीटें थी वो अमेठी थी, रायबरेली थी और वायनाड था। लेकिन अमेठी से कांग्रेस ने अपने करीबी जो है किशोरी लाल शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा। स्मृति ईरानी को हराने में किशोरी लाल शर्मा सफल भी रहे। अब जो एक सीट बचेगी वो वायनाड, वहां से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता था। अब ये जो है माना जा रहा है पहले से तय थी, ये तय स्क्रिप्ट पे काम हुआ है और आगे भी इस तरह की बात को दोहराए जाने की पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल अनिल, तो जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव कर लिया है और उस तरह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं रायबरेली की सीट को अपने पास रखेंगे। आपके पास हम वापस लौट के आते हैं, हमारे साथ रायबरेली से राजू तिवारी भी लगातार बने हुए थे। राजू, जिस तरह से रायबरेली की सीट का चुनाव किया है, अब सूत्रों के हवाले से आधिकारिक तौर पर जब इस बात का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 8 दिन बीत चुके हैं, 14 दिनों का समय होता है, 14 दिनों के भीतर ऐलान करना होता है। ऐसे में रायबरेली की जनता को कितनी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं और क्या उम्मीद राहुल गांधी से अब रायबरेली की जनता लगाकर रखेगी? जी अनिल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप प्रियंका जी, आपकी आवाज आ रही है। जी अनिल जी, आपका रुख मैं कर लेती हूँ। राजू तिवारी के पास मैं एक बार फिर से वापस जाऊंगी, लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरह से वायनाड सीट पर लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं है। वायनाड की सीट अगर राहुल गांधी छोड़ते हैं तो जिस तरह से 2019 में वायनाड की सीट ने साथ दिया, 24 में एक बार फिर से भारी मतों से जिताकर भेजा है। ऐसे में रायबरेली विरासत हो सकती है, लेकिन वायनाड की सीट को राहुल गांधी के प्रभुत्व की और महत्व की सीट माना जा सकता है, क्योंकि अपने दम पर राहुल गांधी ने 2019 और 24 में उस सीट पर जीत हासिल की है। अब ऐसे में क्या लगता है आपको कि प्रियंका गांधी को उपचुनाव में उतारना कितना जरूरी है, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव वहां पर भी जनता का गांधी परिवार से ही है? देखिए प्रियंका, अगर हम रायबरेली की बात करें तो रायबरेली से जहां गांधी परिवार का पुराना रिश्ता है, तो वहीं वायनाड जो है वो कांग्रेस की सियासत का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि
रायबरेली जो है उत्तर भारत है, तो वायनाड एक दक्षिण भारत है। गांधी परिवार जो है उत्तर और दक्षिण भारत को कनेक्ट करना चाहता है और ये 2019 से परंपरा की शुरुआत हुई है। और एक बार फिर ये माना जा रहा है गांधी परिवार जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को वायनाड सीट के जरिए कनेक्ट करेगा। और राहुल गांधी अगर वायनाड से इस्तीफा देते हैं तो यहाँ पर प्रत्याशी जो है वो प्रियंका गांधी हो सकती हैं। जी बिल्कुल। राजू, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी राजू, जिस तरह से अब लगभग चुनाव हो चुका है रायबरेली की सीट का, जनता को अब कितनी उम्मीदें हैं और क्या कुछ उम्मीद राहुल गांधी से लगाकर रखी है? बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से रायबरेली की पारंपरिक सीट है, गांधी परिवार का जुड़ाव है, तो कहीं न कहीं जिस तरह की अपेक्षाएं हैं वो विकास को लेकर है और जनता से सीधा जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर है। क्योंकि हमेशा से जो गांधी परिवार रहा है वो गांधी परिवार सीधा जनता के टच में रहा है। आपको ये भी बता दें कि चुनाव के दौरान जो उनकी मां सोनिया गांधी है, उन्होंने एक प्रक्रिया व्यक्त की थी और उन्होंने मंच से सीधा कहा था कि मैं अपने बेटे को आपको सौंप रही हूं और ये आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। तो इस तरह से जो दिल्ली लगाव रहा है रायबरेली का गांधी परिवार से, कहीं न कहीं उस उम्मीदों को लेकर यहाँ की जनता ने उनको अपना नेता चुना है और भारी मतों से विजयी कराकर संसद तक भेजा है। तो ऐसे में साफ तौर से जो जनता का सीधा लगाव है, जो जुड़ाव है, उससे कहीं न कहीं जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने का राहुल गांधी के द्वारा जरूर प्रयास किया जाएगा। क्योंकि समीकरण के नाते भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है उसको साधने के लिए भी रायबरेली से राजू, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबरों को लेकर। अग्निवीर स्कीम में होंगे बड़े बदलाव, तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर, बड़े बदलाव की चर्चा शुरू। तो सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़े बदलाव को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर चर्चा की शुरुआत। रक्षा मंत्रालय योजना शुरू करते हुए भी रिव्यू की कही थी बात। तीनों सेनाओं में इसको लेकर सर्वे किया गया। सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। डीएमए ने तीनों सेनाओं से मांगी है रिपोर्ट। सरकार के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं गया। वहीं रिटेन करने के कैप को दुगना करने की मांग, 4 साल से ज्यादा की सर्विस परमानेंट करने की भी मांग। और उसके बाद अगली खबर बलौदा बाजार से जुड़ी सामने आ रही है। तेजी से रेस्टोरेशन के काम को रखा गया जारी। 24 घंटे रोटेशन की लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी। संयुक्त जिला कार्यालय जलकर हो गया था पूरी तरह से खाक, जिसके बाद अब रात में मजदूरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश के साथ ही रेस्टोरेशन की काम की शुरुआत हो गई है। होमगार्ड के जवान सुरक्षा में तैनात। तो लगातार जिस तरह से बलौदा बाजार की घटना के बाद रेस्टोरेशन की काम की शुरुआत की गई है। रोटेशन में अधिकारियों की ड्यूटी के साथ ही साथ होमगार्ड को सुरक्षा के लिए तैनात रखा गया है। दिन रात यहां पर कर्मचारी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरोहा में जिंदा गाय को दफनाने का सच क्या? भूख प्यास से क्या मर गई 20 गाय? लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। जेसीबी से जिंदा गाय को दबाने का आरोप। वहीं बजरंग दल बीएचपी ने लगाए गंभीर आरोप। गौशाला में गाय की मौत का क्या है सच? अमरोहा में जिंदा गाय को दफनाने का क्या है सच? 20 गाय को लेकर अब सवाल किए जा रहे हैं। लापरवाह अधिकारियों से किए जाएंगे सवाल। आखिर 20 गाय को जिंदा दफनाने के पीछे क्या है सच? अमरोहा जिले के अंदर हसनपुर नगर पालिका पड़ती है, कान्हा गौशाला नाम से है। वहाँ कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि यहाँ 8-10 गाय मरी हुई है। कार्यकर्ताओं का फोन हमारे जिले स्तर के कार्यकर्ताओं पर आए, उनका मेरे पास आया। फिर हम लोगों ने कहा कि देखो क्या प्रकरण है। जब कार्यकर्ताओं पहुंचते हैं तो कार्यकर्ताओं को गौशाला के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है और उन पर अनावश्यक रूप से धमकियां और टॉर्चर उनको किया जाता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए, नहीं तो आप चले जाओ यहाँ से, आप लोग मुकदमा दर्ज कराएंगे। कार्यकर्ता जैसे जैसे करके वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद जब उनको पता चलेगा कि वीडियो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बना ली है, तो उसके बाद एक कार्यकर्ता हमारा अंदर बढ़ता है। वो मुझे अंदर से फोन करता है कि हेमंत भैया यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है, 10 से 15 गाय मरी हुई है। फिर हम लोग वहां पहुंचते हैं रात को लगभग 9 बजे। एसडीएम महोदय कुर्सी पर बाहर बैठे हुए हैं। हमने उनसे पूछा कितनी गाय हैं? बोले 3 गाय हैं।
हमने मौके पर देखा तो 10 गायें तो मौके पर मृत पाई गई। वो जो गड्ढा खोदकर जो गायें दफनाई जा रही थी, 5 गायें उसमें 2 गायें जिंदा थी। जब 2 गायें जिंदा थी, हम लोगों ने उनसे पूछा कि 2 गायें ऐसा कैसे हैं। जब कार्यकर्ताओं ने उसमें एक गाय को निकालने का प्रयास किया तो एक गाय ने गाय निकालते हुए उसने दम तोड़ दिया। दूसरी गाय को जब कार्यकर्ताओं ने उसके ऊपर पानी डाला तो जिंदा पाई गई। उसकी वीडियो हमारे पास सब कुछ है। मृत गायों को दफनाते समय इन लोगों ने असावधानी से एक गाय जीवित भी दफनाने की वो की, उसको तत्काल देख करके हटाया गया और जो भी लोग दोषी हैं उसमें उन सब लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये कार्रवाई की जा रही, जो भी संबंधित है सब पे कार्रवाई की जा रही है। अभी कार्रवाई होने के बाद आपको गायों की संख्या 395 है और उसमें आप भी जाओगे 296 गायें इस समय ठीक पाई गई। इलाज गायों का हो रहा है। गायें वृद्ध है, उम्र उनकी 16 से 18 साल के उम्र की थी। ठीक है, वो एनीमिक गायें थी, उनका इलाज किया जा रहा है। गायों का मामला यह है भाई साहब कि अभी ठीक 4 बजे के पास सभी जगह वीडियो वायरल हो गई थी 10 गायों की मृत्यु की, और इन्होंने जो है नगर जो पंचायत के अध्यक्ष है ना और ईओ, इन्होंने हमारे कार्यकर्ता को अंदर नहीं बढ़ने दिया। पुलिस प्रशासन और एसडीएम महोदय ने जिंदी गायें दफनाई है और हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सभी है। आज तो हम यहाँ अभी 20-25 लोगों का कार्यकर्ता हमारे, और अभी अगर जो इसका निस्तारण नहीं निकला, और सुनो इसमें जेसीबी चलाने वाला मुस्लिम समाज का आदमी है। इसमें जब हिंदू समाज की गाय है, हिंदू समाज का सब कुछ है, तो मुस्लिम समाज का यहाँ गाय दादेगा और उसे पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं। और ये सब जो लोग है ना, ये इतना घोटाला कर रहे हैं गौशालों में, इतना चंदा आ रहा है, वो जो अपना चारा आ रहा है, जिंदी गायों को दफनाई जा रही है, सूखा भूसा, तो जिंदी गाय जो दफनाई जा रही है, मैं कह रहा हूँ सूखा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बचेगा। हमें चाहे रात्रि लग जाए, चाहे हमें 8 दिन लग जाए, हम इसका पूरा निस्तारण करके ही जाएंगे। चलना है ना। अगली खबर रायबरेली से है, जहां बांदा से बाराबंकी जा रही गिट्टी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना बछरावा थाना क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा गांव की बताई जा रही है। खबर फतेहपुर से है, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण चाय की दुकान में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। मामला थाना किशनपुर क्षेत्र के विजयीपुर चौराहे का बताया जा रहा है। तो आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। इस पूरे मामले में पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया है। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसके बाद पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत की। घटना अमेठी प्रतापगढ़ रोड के मिश्रौली स्टेशन के पास की बताई जा रही है। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां जम्मू कश्मीर में धार्मिक यात्रा पर निकले हिंदू श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान राष्ट्रपति को संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। जो अभी जम्मू कश्मीर में जो अभी हमले हुए हैं, मतलब बस पे हमला किया गया आतंकवादियों द्वारा, उसी के पर्पज में दिया गया है और इसमें विश्व हिंदू परिषद घोर निंदा की है, ज्ञापन दिया है इसको राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाने के लिए। ये मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरह से ये हम लोग का जो चुनाव के बाद का ये उनका पहला धमाका है
और श्रद्धालुओं के साथ इस तरह से बर्बरता और क्रूरता के साथ उन्होंने ये अपना एक रोष व्यक्त किया है, उससे हम सब डरे नहीं है। उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये सब आज हम सब एकत्रित हुए हैं कि ये मत समझिए कि हम सब डर रहे हैं या आपका मुंह तोड़ जवाब देने का दम नहीं रखते हैं। उसका ये पुतला फूंक कर यही प्रदर्शन किया जा रहा है और ज्ञापन दिया गया है कि हम सब सक्षम है आपके मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और इस तरह के हमला से हम सब डरते नहीं। हमारा देश, हमारा राष्ट्र एकजुट होकर इस चीज का जवाब देगा और देता रहा है और देता रहे। बिजनौर के धामपुर इलाके में एक हाथी जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जहां उसने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हाथी के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। वहीं घटना के बाद वन विभाग की टीम ने हाथियों को आबादी वाले इलाके में घुसने से रोकने के लिए अभियान की शुरुआत की है। इस घटना के बाद आसपास के गांव में भी हड़कंप का माहौल है। ये एक हाथी जंगल से आ गया था, जो खूंखार हाथी है, और इसकी सूचना मैंने वन विभाग को सुबह 7:30 बजे दे दी गई। वन विभाग वहाँ पर मौजूद है और ये भी बात बता दी गई कि कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको पकड़ लिए। इसमें हादसा हुआ है। अब ये जो मुर्सली नाम का लड़का जो मारा गया है, ये अपने कोई चारा लेने के बकरियों के हिसाब से वहाँ पर गया था और इस पर हाथी ने हमला करा और इसको जान से मार दिया। इनकी शादी हो गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।